आंगन में माता पिता, और वो समझ गया था कि देख, अब वो घबरा रहा था, उसके प्राण व्याकुल होते कि मारे गए हम। हाथ जोड़ा दोनों ने, कहा प्रभु मैं सदैव संतों को भगवान मानता रहा हूं और आपको भी भगवान मानता हूं। आपने जो भी चेष्टा की मैं समझता हूं मेरे राधा वल्लभ लाल का ही इशारा था। आप इस बेटी का पानी ग्रहण करें, सारा महल और ये सब ऐश्वर्य आपका, और मुझे आदेश करें अब मैं अपने गुरु हरिवंश चंद्र जी के पास वृंदावन जाकर, और चल दिए सब छोड़ के। ऐसी निष्ठाएं कहीं हजारों में नहीं होती, कोई बिरला। तो जैसे श्रीपाद कह रहे बहुत ऊंची निष्ठा की बात है, इससे साधारणतया ना ले लिया जाए, क्योंकि जो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, और दूसरा जो प्रेम में वहां कहीं गुंजाइश ही नहीं है, ये निष्ठा की केवल बात है। कह रहे कि यदि तो बोले चोरी करके खा लूं, चौर्यम कुर्याम धनार्थम न तो चलती पदम हंत वृंदावनान में, एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं होऊंगा, चाहे मुझे छीन के खाना पड़े, चाहे चोरी करके खाना पड़े, चाहे वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इसीलिए इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं की कि ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पाएंगे। परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मुक्तोति बधिरहा। देखो देखो अब समझना, अगर मैं कभी हंसी मजाक में भी बुरा बोलने की बात आएगी तो गूंगा बन के रहूंगा, कभी किसी को कष्ट देने के लिए हंसी मजाक भी नहीं करूंगा। परिहासे, ऐसे महापुरुष भला जरा सोचना। इसीलिए वहां रुक रहे थे कि शायद है बहुत लोग बाहर के भी बैठे ना समझ पावे इतनी ऊंची स्थिति की बात, और महापुरुष की बात का उपहास करने लगे। परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मुकोति बधिरहा। यदि किसी का अप्रिय दुख भरा मेरा वचन उनके कान में पहुंचने का अप्रिय वाला हो, तो मैं जिंदगी भर मौन रहूंगा, कभी बोलूंगा नहीं, परिहास में भी नहीं बोलूंगा, जिससे किसी का हृदय दुखी हो। और परेशान दोषानुश्रुति मनु विलोकेंधनयनहा। यदि वृंदावन में कोई गलत कर रहा है, ऐसा मेरे नेत्र देखेंगे तो कभी देखने लायक नहीं रखूंगा अपने नेत्रों को। वृंदावन का दोष मैं नहीं देख सकता, वृंदावन वासी का मैं दोष भाव कभी अपने में, परेशान दोषानु मैं सुनूंगा भी नहीं, मन से भी नहीं चिंतन करूंगा, और विलोकेंध नयना, देखते हुए भी मैं अंधा बन जाऊंगा, अपने नेत्रों को देखने लायक नहीं रखूंगा। ये निष्ठा वृंदावन वृंदावन वासी। शिलावन निश्चेष्टा परवपुषि बाधा लव विधौ। यदि कोई हमारे शरीर को पीटने लगेगा तो मैं बिल्कुल पत्थर की काष्ठ की तरह बन जाऊंगा। पीट लो, प्रारब्ध है इस शरीर, मैं पलट कर उसको थप्पड़ नहीं मारूंगा। इतनी बड़ी स्थिति को समझना है। ये ऐसा देखा है, महापुरुषों को देखा है, देखा है। आप लोग इस समय से आधुनिक वातावरण में है कि जहां वो कष्ट नहीं मिले हैं। नीचापमाने सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान सहा जाता है। ये अवसर होते हैं, ये कृपा होती है। आप कैसे समझोगे इसे कृपा कहते हैं? ये परीक्षा होती है भूमिका बदलने के लिए। ऐसे भूमिका बदलती है अध्यात्म की, बड़े बड़े महापुरुषों की। चाहे कोई कितना भी मुझे कष्ट दे, पीटे, मैं पत्थर के हृदय रख करके सह जाऊंगा कभी। शिलावन निश्चेष्टा, कोई चेष्टा ही नहीं करूंगा, पत्थर में जैसे डंडा मारो, कुछ नहीं बोला ऐसे। पर वपुष बाला लव विधो, लेश मात्र भी पीटने वाले को कष्ट नहीं होने देंगे। यही उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। हे प्यारे, ऐसे वृंदावन वास करो, ऐसे वृंदावन वास करो, ऐसी निष्ठा। तो आखिरी जन्म है, वृंदावन में सत्संग सुन रहे हो, नाम जप करो, नहीं वृंदावन वास है तो आश्रय ले लो, पर इतने सहनशील रहो। तो ये आखिरी जन्म है, बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो। मानव जीवन केवल अच्छी कमाई के लिए है। संतों के महामहिम वचनों के अनुसार जो चलता है वो पुण्य एकत्रित करता है, और जो कुमार्गगामी बुद्धि के अनुसार चलता है वो पाप एकत्रित करता है। भगवान के सिवा, सुनो महापुरुषों के वचन है, भगवान के सिवा तुम किसी और का सहारा लोगे तो अंत तक तुम्हें पछताना पड़ेगा। भगवान के सिवा किसी और का सहारा लोगे तो अंत तक तुम्हें पछताना पड़ेगा, और नरक जैसा जीवन हो जाएगा, नरक जैसा जीवन। भगवान के आश्रय में जो अपार सुख होता है, कैसे हम तुम्हें बताएं।
ये जीव सोचता है धन का आश्रय, परिवार का आश्रय, बिल्कुल सब नाटक, धोखा ही धोखा। सच्ची मानिए, भगवान के सिवा दूसरे का सहारा लोगे तो अंतिम में तुम्हें पछताना पड़ेगा, नरक जैसा कष्ट होगा। और अगर भगवान का सहारा है तो सच्ची माने जीवन परम मंगल में देखने को मिल रहा है। नारकी स्थिति से जीवन परम मंगल में देखने को मिल रहा है। दूसरा, संसार के मनुष्यों से जो प्रेम किया जाता है वो अगले जन्म का निमंत्रण है, अगला जन्म का। और यदि भगवान से प्रेम किया जाता है तो परम धाम जाने का, अगला जन्म का खत्म। अब देखो तुम्हें पसंद क्या करना है। तीसरा, जिस शरीर में जितनी आसक्ति कर लोगे अगला वही जन्म उसी शरीर का मिलेगा। जैसे हिरण के शरीर में आसक्ति कर ली तो भरत जी हिरण बन गए, पुरंजन ने स्त्री में आसक्ति कर ली तो पुरंजनी बन के अगले जन्म में स्त्री बन करके जन्मा। इसलिए जिस शरीर से अधिक प्रेम कर, जो मकान से ज्यादा प्यार करता है वो छिपकली बनकर मकान में रहता है। ध्यान, जो जिससे अधिक प्यार वो ऐसी योनि को प्राप्त। तुम योनि प्राप्त करने के लिए नहीं आए, तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है। नाम जप करो, सच्चाई से नाम जप करो, तुम्हें खुद दिखाई देगा जो लिखा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ नाटक, सिर्फ नाटक प्यार का चल रहा, कोई प्यार। जो राग और द्वेष पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वो दुर्गति का पात्र बनकर के नाना प्रकार की नारकी योनियों को भोगता है और प्राय राग द्वेष में ही जीवन जा रहा है। ये 18 दोष भोगने ही पड़ते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता है। भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निंदा, चिंता, भय, खेद, विषाद, जन्म, मरण, विस्मय, शोक, मंद, अरति, कहीं मन नहीं टिक रहा, घोर अशांत, डिप्रेशन, अरति। ये 18 दोष भगवत विमुख को भोगने ही पड़ते हैं। और यदि वो भगवान के आश्रित हो जाता है तो उसमें जैसे भूख है, प्यास है, बीमारी है, बुढ़ापा है, इन सब में भगवान का एक विशेष कृपा प्रसाद रहता है। देखो, बेटा और बहू की कथा सुन चुके। एक संत भगवान ने कभी शिष्य नहीं बनाए थे, श्रीधर बाबा। और जब वृद्धावस्था आई तो अपने लोग 8-10 संतों की होड़ लगती थी कि देखो आपने 1 घंटा सेवा की है, अब आप हटिए, अब हम सेवा। और जानते उनको कैसे सोच कराई जाती थी? ऐसे टांग लिया जाता था 2 संत, वैसे हाथ में कराई जाती। क्यों? क्योंकि भजन करते थे। सौभाग्य था किसको शौच कराने को मिले, किसको स्नान कराने को मिल जाए, किसको वस्त्र धारण। ये सौभाग्य, भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं माना। तो ऐसे गोद में, संतों की गोद में उनकी सेवा होती थी। और अंतिम समय राधा राधा मुख से निकल रहा था, सब संत कीर्तन कर रहे थे और ऐसे पधारे, पूछो मत। ये है ना कोई शिष्य, ना कोई जगह, ना कोई 1 रुपया। तो ऐसे भगवान की तरह अंतिम समय उनकी पूजा हुई। जब उनका शरीर असमर्थ था, ड्यूटी लगती थी, अलग अलग ड्यूटी लगती। कई संत भगवान अपने ड्यूटी लगी थी कि इतने बजे से इतने, और लड़ाई होती थी। देखो आपने 1.25 घंटा आज कर लिया, 15 मिनट ज्यादा कर लिया, अब आप हटिए, आप मुझे तो थोड़ी देर और कर ले। मतलब लोभ लगता कि जितना अधिक मैं सेवा कर पाऊं। क्यों? क्योंकि भजन परायण थे और वहां पैदा किया है, संपत्ति दी है, लात मार रहे। भगवान से विमुख जो है उसे 18 दोषों को भोगना पड़ता है। जो भगवान के कृपा पात्र होते हैं उन्हें संत संग मिलता है। जिन्हें संत संग मिलता है उनमें अंत काल में जैसे भगवत प्राप्ति होगी वैसा संयोग बना दिया जाता है। अंत काल में दादू मन ही सो मल उपजय, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साधु की, तो तू निर्मल होई। नाम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि नाम, दादू दोनों एक टग, यहु आरंभ यहु काम। कह रहे मन गंदा हो गया है,
अब मन ही निर्मल हो तब बात बनेगी। कैसे निर्मल हो? बोले गुरु का उपदेश, साधु का संग, ये साबुन है, बहुत जल्दी मन को निर्मल कर देता है। बोले जब नाम जपे तब रुचि साधु की, जब नाम जपो कहे तो संतों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी, और जब संत नाम देंगे तब भगवान में प्रीति हो जाएगी। ये नियम है, ये सिद्धांत। गुरुमुख के प्राप्त नाम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। दादू हरि साधु यो पाइये, अविगत के आराध, साधु संगति हरि मिले, हरि संगत सुसाध। बोले जब हरि की कृपा होती तो साधु मिलते हैं, और जब साधु की कृपा होती है तो उस अविगत परमात्मा की आराधना शुरू होती है, तब वो हरि मिलते हैं। तो हरि की कृपा का फल साधु, और साधु की कृपा का फल हरि दर्शन। हरि जब अव्यक्त कृपा करते तब संत दर्शन मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मन भुवंग बहु विष भन्या, निर्विष क्यों न होई, दादू मिलिया गुरु गारुणी, तो निर्विष किया सोई। बोले ये मन बड़ा विष फैलाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बड़ा विषयी बना दिया। तो बोले अब ये विष कैसे उतरे? बोले गुरु गारुणी, विष उतारने वाले गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसको जपो तो मन का सारा विष उतर जाएगा, निर्विकार मन हो जाएगा। पूजा मान बड़ाइया, आदर मांगे मन, राम गहे सब परिहरे, सोई साधु जन। सबके मन में होती है हमारी पूजा हो, हमारी मान हो, हमारी बड़ाई हो, हमारा आदर हो, लेकिन साधु वही है जो मान बड़ाई आदर को स्वीकार नहीं करता, इच्छा नहीं करता। सब में मेरे प्रभु है, सबको प्रभु को भाव से प्रणाम। इतने विराट रूप भगवान इतने रूप में आकर दर्शन देते हैं, ये भाव नहीं रखना। मान बड़ाई आदर इसका कहीं भी नहीं। मेरे प्रभु आकर मुझे दर्शन देते हैं, करुणा करके इतने रूपों में दर्शन देते हैं। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो साधु कैसा होता है? जो मान बड़ाई आदर आदि को भी स्वीकार नहीं करता। विश्व सुख माही रमि रहा, माया हित चितलाई, सोई संत जो उबरे, स्वाद छोड़ी गुण गाई। संसार के विषय भोगों में रम रहे जीवों का उद्धार कौन कर सकता है? बोले संत। बोले कौन संत? जो बोले केवल भगवान के गुण गा रहा, उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है। अगर कुछ चाह है, रुपया पैसा भोग सामग्री स्वाद मान बड़ाई प्रतिष्ठा, तो उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषयों में फंसे हुए, माया में फंसे हुए जीवों का उद्धार किससे होता है? बोले संत से। बोले किन संत से? बोले सोई संत जन उबर्या, जो स्वाद छोड़ी गुण गाई। स्वार्थ स्वाद इनको छोड़कर कोई भी चाह नहीं, केवल स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले ऐसे संतों की वाणी से माया में फंसे हुए लोगों का उद्धार होता है। साधु मिले तब उपजे, हृदय हरि को ध्यान, दादू संगति साधु की, अभिगत पुरवै आन। बहुत शीघ्र परमात्मा प्राप्ति होती है ऐसे संत महात्मा के संग से। उनके बताए हुए ध्यान नाम गुण कीर्तन से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। प्रेम कथा हरि की कहें, करें भगत ल्यो लाई, पिबे पिबावे राम रस, सोजन मिलवो आई। बोले बड़े संतों की पहचान क्या होती है? बोले जिनके पास बैठने से केवल भगवत चर्चा ही हो, हमारे आचरण सुधरे, हरि नाम में प्रीति हो, हरि चरणों में प्रीति हो, भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो, वो स्वयं भगवत रस पिए हुए हैं और वही भगवत रस हमें पिला सकते हैं। साहब सो सन्मुख रहे, सत्संगति में आई, दादू साधु सब कहे, सो निर्फल क्यों जाई। बोले साहब के सन्मुखता बनी रहेगी यदि संत संग रहेगा। साहब हरि, हरि के सन्मुख हो जाओगे, और सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासौ तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप उस जीव के नष्ट हो जाते हैं जो भगवान श्री हरि की सन्मुखता प्राप्त कर लेता है। वो सन्मुखता साधु संग से प्राप्त होती। साधु संग कभी निष्फल नहीं हो सकता। अमोघश्च,
निर्बैरी सब जीव सो संत जना सोई, दादू एक आत्मा बैरी नाही कोई। संत वही, किसी भी संप्रदाय की मेड़ में नहीं था, पूरा विश्व विश्वंभर सब जगह भास, एक ही परमात्मा तत्व अनंत ब्रह्मांडों में है, फिर मृत्यु लोक की बात क्या। निर्वैरी सब जीव सो संत जना सोई, सब किसी से बैर नहीं, सब अपने हैं, सब अपनी आत्मा है। दादू एक है आत्मा बैरी ना ही कोई, काहे को दुख दीजिए घट घट आत्म राम, दादू सब संतोषिए यही साधु को काम। घट घट में हमारे प्रभु रमे हुए हैं, जो उसका साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत प्राप्त होता है। कैसे साक्षात्कार होता है? एक है अक्षर पीव का सोई सत कर जानी, हरि नाम सतगुरु कहा दादुर सो परवाणी। जो गुरुदेव ने अक्षर बोला बस उसी पकड़, ये बहुत जगह महापुरुषों से मिला है। गुरु द्वारा दिए गए नाम मंत्र का अद्भुत चमत्कार है, बस उसी में लग जाओ, जितना जपोगे उतना ही लाभ मिलेगा। दादू नी का नाम है, तीन लोक तरी जाए, रात दिवस रटिबो करे। रात दिन बड़े भाग्यशाली जिनको ये पता है कि जाना है मुझे, तो खूब अधिक धन कमा ले, नाम रूपी धन। राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ। दादू नी का नाम है, हरि हृदय न विसारी, मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी। तब जानना कि हमारा नाम रंग ला रहा है, जब हर श्वास में नाम चले और सामने नामी की छवि विराजमान हो। दादू जी साहब कह रहे, मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी, दादू नी का नाम है, आप कहे समझाई, और आरंभ सब छाड़ दे, हरि नामो ल्यो लाई। केवल लगन लगा लो नाम में, सब पूर्ति हो जाए, जितना नाम अधिक जपोगे। श्री भगवान गीता जी में कहते हैं कि कई प्रकार के हमने यज्ञों का वर्णन किया। श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बड़ी यज्ञ अभी कल चर्चा की थी कि श्री भगवान ने बताया ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, भगवदर्पण यज्ञ, अभिन्नता यज्ञ, कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ, विषय हवन रूपी यज्ञ, समाधि रूपी यज्ञ, योग यज्ञ, स्तंभ प्रवृत्ति, ये सब यज्ञ हैं। इन सब यज्ञों में भगवान कह रहे हैं जो द्रव्य यज्ञ है